हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं घर पर आप सब लोग खुश होंगे परिवार सहित और अपनी पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is in natural number. It is denoted by an. सीक्वेंस को दो तरह से लिखा जाता है। किस तरह से? पैटर्न फॉर्म में और दूसरा लिस्टिंग ऑफ नंबर्स फॉर्म में। पैटर्न फॉर्म में लिखने के लिए जैसे सपोज करिए ए एन इक्वल टू 2n+1 है एंड ऑल n बिलोंग्स टू n है, तो ये हमारा पैटर्न फॉर्म है। एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, तो ये हमारा पैटर्न फॉर्म हो गया। ये पैटर्न फॉर्म में हमने सीक्वेंस को लिख दिया। अगर हम इसी को लिस्टिंग फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू, देखिए इसमें क्या मतलब है, n बिलोंग्स टू n का मतलब है n रखना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। देखिए 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 3 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारा लिस्टिंग ऑफ नंबर्स की फॉर्म हो गई, ये हमारी पैटर्न फॉर्म हो गई। अब कितने टाइप की सीक्वेंस हो सकती है? सीक्वेंस 2 टाइप्स की हो सकती है। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है डेफिनेट सीक्वेंस और दूसरी होती है इंडेफिनिट सीक्वेंस। डेफिनिट सीक्वेंस कौन सी होगी, इंडेफिनिट सीक्वेंस कौन सी होगी? डेफिनिट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनिट होते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनिट होते हैं या काउंटेबल होते हैं। तो वो जो सीक्वेंस है वो डेफिनेट सीक्वेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ले लें ए एन इक्वल टू 2n+1 और n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ देखने में आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n जो हैं वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो अब देखिए इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे n की तो हमारे कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे। मीन्स कितना आएगा? n इक्वल टू आएगा 1 लगा देंगे तो 3 आएगा, 2 लगा देंगे तो 5 आएगा, 3 लगा देंगे तो 7 4 9 5 लगा देंगे तो 11। यानी हमारे काउंटेबल टर्म्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जब हम ये नंबर्स काउंट कर सकते हैं तो हमारी सीक्वेंस कैसी हो गई? डेफिनिट सीक्वेंस हो गई। यदि इसके अलावा ऐसी कंडीशन हो जाए कि हम टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल टर्म्स हमारे पास सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाएगी? इनडेफिनिट सीक्वेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एक सीक्वेंस की थी ए एन इक्वल टू 2n+1, n की वैल्यू बिलोंग्स टू n था, यानी n 1 2 3 5 4 5 सो ऑन थी। तो हमारी सीक्वेंस आ रही थी 3 5 7 9 11। कहाँ तक है? काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट तक है। तो ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसीलिए ये सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। प्रोग्रेशन जो होता है वो भी सीक्वेंस होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल क्या होता है? पैटर्न होता है। लिख देंगे प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विच हैज स्पेशल पैटर्न।
कितने तरह की होती हैं? मेनली ये 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और फोर्थ, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक टाइप और होता है, कौन सा होता है? फोबिनकी, 5 फोबिनकी प्रोग्रेशन। आपके सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक है, ये दोनों आपके सिलेबस से हटा दी गई है। इसका 1 क्वेश्चन है। अगला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? A progression in which successive term is coming to add and subtract a fixed digit। या तो सक्सेसिव टर्म कुछ फिक्स डिजिट को जोड़ करके आए या सब्ट्रैक्ट करके आए तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। यहाँ पर जो फिक्स डिजिट होती है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से। सपोज करिए एक टेबल ले ली हमने, 2 की टेबल ले ली, 2, 4, 6, 8, फिर उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। स्टूडेंट्स, जितनी भी टेबल्स होती हैं वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखें इनका डिफरेंस कितना आया? 2। डी मीन्स होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ऐसी तरह सो ऑन। या इसका हम जनरल टर्म बना दें तो हो जाएगा AN+1 माइनस AN फॉर ऑन बिलोंग्स टू N। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आया 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 आया, यहाँ भी डिफरेंस 2 आया, यहाँ भी डिफरेंस 2, यानी पूरी प्रोग्रेशन में डिफरेंस 2 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। अगर सेम नहीं है तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाई जा सकती। नेक्स्ट वन टॉपिक इज जनरल टर्म फॉर्मूला और nth टर्म फॉर्मूला। देखिए सपोज करिए प्रोग्रेशन ले ली हमने 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 + 2, इसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, इसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2 एंड सो ऑन। या इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0 × 2। इसको लिखेंगे हम 2 + 1 × 2, इसको लिखेंगे 2 + 2 × 2, 2 + इसमें 3 × 2। यहाँ चेक करें, फर्स्ट टर्म हमारा 2 था, हमने 2 को फिक्स कर दिया, हमने ये फर्स्ट टर्म की जगह ले लिया तो ये फिक्स हो गया। 0 × 2 मीन्स कितना हो गया? 0। 2 + 0 = 2, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म के लिए देखिए ये तो फिक्स है, a है, और दूसरे वाले में क्योंकि एक 2 बच रहा है तो 1 × 2 कह सकते हैं। इसमें ये फिक्स है 2, लेकिन 2 टर्म्स बच रहे हैं 2, 2, तो 2 × 2। इसमें ये 2 फिक्स है, 2 कितने बच रहे हैं? 1, 2, 3, तो 3 × 2 एंड सो ऑन। हम देखें यहाँ पर दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर ये देखने में अगर मैं इसको वॉच करता हूँ तो मुझको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। कौन सा पैटर्न समझ में आ रहा है? देखें यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ पर 0 आ रहा है। यहाँ पर जब हमारा सेकेंड टर्म 2 ले रहे हैं तो यहाँ हमारा 1 आ रहा है। जब हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है। अगर हम इसी प्रोसेस को आगे लेके जाएं और हम nth टर्म फाइंड करें तो क्या होगा? 2,
प्लस n, जब 4 है 3, 4 था, 4 टर्म लिया था तो 3 आ रहा था, 3 था तो 2 आ रहा था, नहीं एक कम आ रहा था, तो n के लिए क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 2। हियर 2 क्या है, चेक करें, दिस इज a1 फर्स्ट टर्म, और d क्या, ये 2 क्या है, दिस इज कॉमन डिफरेंस d। तो an इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज जनरल टर्म फॉर्मूला और nth टर्म फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लास्ट टर्म फॉर्मूला भी कह सकते हैं। जब हम लास्ट टर्म किसी सीक्वेंस का निकालते हैं उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वहाँ पर n की जगह पर लिख देते हैं l इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा mth टर्म फ्रॉम एंड इन एपी। सपोज करिए हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इसी तरह चले, लास्ट में है 100। अब इसमें हम 100 लास्ट से हमें निकालना है 14th टर्म, 14th टर्म फ्रॉम एंड, ये फाइंड करना चाह रहे हैं। देखिए भाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू होता है n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, where n equal to total terms of the sequence। m मीन्स जिस टर्म को निकाल लें प्लस 1। तो अगर हम 14th टर्म निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 14th टर्म कितना हो जाएगा, फ्रॉम एंड इक्वल टू, सबसे पहले अब क्या पता होना चाहिए हमको, इस सीक्वेंस के टोटल नंबर्स पता होना चाहिए। देखिए 2 का टेबल है ना, तो 2, 4, 2 का टेबल है, 2 हर एक बार 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 तक जाने के लिए कितने टर्म्स हो जाएंगे, चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 50 आएगा। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 50, 50 दूनी 100। तो अब भैया 14 टर्म फ्रॉम एंड कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कितना हुआ, 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कैसा होगा हमारा 14 टर्म फ्रॉम एंड होगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, यानी A11 वो होगा, वो 14 टर्म फ्रॉम एंड होगा। इसका मतलब ये हो गया A1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है हमारा 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी कितना हो गया, डी देखिए चेक करिए, 2 ही आ रहा है, 2 कितना हुआ, 10 टू 20, वर्ड मास लगाओ, 10 टू 20 प्लस 22 हो गया। एक मेथड और है, इसके अलावा एक मेथड और यूज कर सकते हैं हम, कि हम इस सीक्वेंस को, देखिए आंसर 22 आया। एक और इसका मेथड है कि इस सीक्वेंस को हम रिवर्स फॉर्म में लिख दें। कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा लिख दें, यानी 100 फिर डॉट 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 फिर 10 8 6 4 एंड 2, और जो हमारा 14 टर्म फ्रॉम एंड था उसको हम बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं, यानी A40 फाइंड कर लें। अब देखें क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 कितना है, a1 है हमारा 100, सही है, और d कितना है, d यहाँ पर चेक करिए -2,
यहाँ चेक करिए -2, यहाँ चेक करिए -2, यहाँ चेक करिए -2, तो डी हमारा -2 हो गया। कितना आया भाई, चेक करो, 100 प्लस 40 - 1 इंटू -2, बोर्ड मास लगाए तो कितना होगा, 100 माइनस प्लस 39 मल्टीप्लाई -2, 100 माइनस कितना हुआ, 2 9 18, 2 से 6 और 7 7, और 100 से 78 माइनस करेंगे तब भी कितना आ रहा है, 22। तो इसके दो मेथड हो गए। एक तो हम प्रोग्रेशन को रिवर्स फॉर्म में लिख के, अगर हम उसका nth टर्म जो भी पूछा है उसको बिगिनिंग से लेकर के हम उसमें जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं, तब भी वो एंड पॉइंट फाइंड हो जाता है एंड से। और एक दूसरा पहला था n माइनस m प्लस 1th टर्म फाइंड करके हम एंड से उस mth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब एपी में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ वी एड ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट ऑब्लिक मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड अ फिक्स्ड डिजिट का मतलब नॉन जीरो डिजिट इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन वी फाइंड अनदर एपी। जैसे यदि कोई हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 और आपके 12 14 16 एंड सो ऑन, अगर हम इसमें ऐड कर दें, एडिंग +1 इन ईच टर्म, तो क्या आएगा भाई, 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। इसको नंबर 1 दे दें। हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें -2 सब्ट्रैक्ट 2 इन ईच टर्म, इसमें से 2 माइनस करते जाएं तो कितना आ जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। इसको सेकंड दे दें। अगला हम काम करें, मल्टीप्लाई बाई 4 इन ईच टर्म, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होएगा, 4 4 3 12 20 28 36 44 52 60 एंड सो ऑन। इसको नंबर 3 दे दें। अगला स्टेप उठाएं, हम डिवाइड कर दें। इसमें देखिए, अब हम इसमें डिवाइड करते हैं बाई 4 बाई 2 इन ईच टर्म, तो क्या आएगा, 2 6 10 फिर 14 फिर 18 22 26 30 एंड सो ऑन। इसको नंबर 4 दे दें। अब हमने ये ऑपरेट किए, इसमें कुछ हमने ऐड किया, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ डिवाइड किया। 4 ऑपरेशन हमने अप्लाई किए, लेकिन चारों डिजिट हमारी कैसी हैं, नॉन जीरो डिजिट हैं, कोई भी हमारी जीरो डिजिट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखने में आ रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो इसमें कितना आया, 5 - 3 2 2 2 2 2, सब में 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इधर देखें, इसमें देखें, ये भी 2 2 2 2 एंड सो 2 2 आ रहा है सब में। यहाँ पे देखें, इधर आया 12 - 4 8 8 8 8 8 एंड सो, सारी सीक्वेंस में 8 कॉमन डिफरेंस आया। यहाँ चेक कर लीजिए, 4 4 4 4 4 4 एंड 4। तो जब भाई इन चारों सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है, एक जैसा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये चारों सीक्वेंस कैसी हैं, चेक कर लीजिए, चारों सीक्वेंस कैसी हैं, एपी हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ये है
कि यदि किसी भी सीक्वेंस के अंदर एक फिक्स डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट हो उसको ऐड किया जाए या सेपरेट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए ईच टर्म ऑफ एन एपी, ये किसी एपी के ईच टर्म में डिवाइड किया जाए तो हमको जो मिलती है वो भी एक एपी ही मिलती है। सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स ऑफ इक्वल प्लेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। सपोज करिए हमारे पास सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और सपोज कर लीजिए 19, ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो अब इसमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना हुआ 1 + 19, ये इक्वल होगा क्या, किसकी इक्वल होगा, सम ऑफ टर्म्स ऑफ इक्वल प्लेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। या सपोज करिए हमने इसका बिगिनिंग से सेकंड टर्म लिया 3 ले लिया, लास्ट से सेकंड टर्म ले लिया 17 हो गया, फर्स्ट से थर्ड टर्म लिया 5 हो गया, लास्ट से थर्ड टर्म लिया 15 हो गया। फर्स्ट से यानी स्टार्टिंग से बिगिनिंग से फोर्थ टर्म लिया 7 लिया और लास्ट से भी फोर्थ ले लिया 13 हो गया, यानी ये सब सेम आएंगे। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। एपी में n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a1 + n-1 × t, या हम बोल सकते हैं n/2, इसको 2 बार लिखते हैं a1 + a1 + n-1 × d, या हम बोल सकते हैं n/2 a1 प्लस, इसको देखो, ये देखो चेक कर लो, ये l लास्ट टर्म फॉर्मूला था तो इसको l भी बोल सकते हैं, दिस इज l। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए Sn के लिए, एक ये हो गया Sn = n/2 2a1 + n-1 × d, और दूसरा हो गया Sn = n/2 a1 + l। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। 2 तरह से हम किसी भी सीक्वेंस के, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन। बेटा हम जानते हैं कोई भी अगर नंबर्स एपी में हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो लेट a b c आर इन एपी, तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं b - a = c - b, या हम बोल दें b + b = c + a, या 2b = c + a, या हम बोल दें b = 1/2 c + a। तो ये b जो होगा वो इस ABC के लिए क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द n इंसर्टिंग नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स इन AP। सपोज करिए 2 नंबर्स हैं हमारे पास A और B, इनके बीच में हमने A1 A2 A3 इस तरह करके हमने n टर्म्स हमने इसमें फिल कर दिए, इंसर्ट कर दिए हैं। हमको इनको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल टर्म्स ऑफ AP कितना हो गए, n टर्म्स तो ये हो गए, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल कितने हो गए n+2। और स्टार्टिंग टर्म से मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a है, a1 कितना है, a है, लास्ट टर्म कितना है वो b है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, l = a1 + n-1 × d, या हम कह सकते हैं b = a + n कितना है, n+2 n+2 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस d मान लिया हमने। तो देखो d = कितना आ जाएगा, b - a/n + 1। चेक कर लो, n+2 - 1 n+1 होता है, इसको b को इधर ट्रांसफर कर लिया, b - a/n + 1। तो हमारा a1 निकालने के लिए तरीका है, a1 = होता है a + d, यानी a +
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। A2 फाइंड करना है तो हो जाएगा a प्लस टू डी, यानी a प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। A3 फाइंड करना है तो हो जाएगा a प्लस थ्री डी, या हम बोल देंगे a प्लस थ्री बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी फॉर्म को अगर इसी सीक्वेंस को, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो हमारा nth टर्म हो जाएगा a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन, क्या हो जाएगा, n प्लस वन। इस तरह से हम जितने भी इंसर्टिंग नंबर्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी। बेटा एपी में यदि हमने 3 नंबर लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं, 7 लेने हैं, तो किस तरह लेंगे? देखिए, यदि 3 टर्म्स लेने हैं तो हम लेंगे a प्लस डी और a माइनस डी। यदि 5 टर्म्स लेने हैं तो हम लेंगे a प्लस डी, a प्लस टू डी, इधर लेंगे a माइनस डी और a माइनस टू डी। यदि 7 टर्म्स लेने हैं तो हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, और इधर a माइनस डी, a माइनस टू डी और a माइनस थ्री डी। इस तरह से हम ऐसे 9 के लिए बना सकते हैं, 11 के लिए बना सकते हैं, 13 के लिए बना सकते हैं, कितने भी टर्म्स हम ले सकते हैं। इसी तरह हमें टर्म्स लेने हैं। कभी कभी आता है, सपोज करिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मैं बना देता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये है, सपोज करिए फाइंड 3 टर्म्स इन AP whose product is 8 and sum is -3। ये 3 टर्म्स फाइंड करने हैं तो हमको कौन से लेने पड़ेंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। सम आपका -3 है तो बोल देंगे फर्स्ट क्या हो गया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू -3। d से d कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 3a इक्वल टू -3, देन a इक्वल टू -1। और प्रोडक्ट a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 8 दे रखा है। यहाँ प्रोडक्ट करके देखो, a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इक्वल टू 8 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, -8, तो a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर कितना हो गया, इंटू -1 इक्वल टू 8, या डी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इक्वल टू 8, या डी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा भाई? देखो चेक करो, डी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा? डी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी ये हो गए 9, और d इक्वल टू कितना आ गया +-3, यानी या तो 3 होगा या -3 होगा। अब टर्म्स क्या आ गए? टर्म्स अगर हमने a की वैल्यू a इक्वल टू हमने रखा -1 और d इक्वल टू रखा 3, तो टर्म्स क्या आएंगे? देखो रखो इसमें -1 -3 यानी -4, फिर a मीन्स -1, और फिर a प्लस डी -1 + 3 2। और यदि हमने a इक्वल टू -1 रखा, d इक्वल टू -3 रखा, तो टर्म्स क्या आएंगे? तब टर्म्स आएंगे, देखो चेक करो, यहां लगाओ -1 -3, तो -1 + 3 यानी 2, फिर -1 -3 -4। तो क्या अंतर आया इन दोनों में? देख लीजिए, देखो यहां पर चेक कर लो, 2 1 जा 2 4 जा 8, प्रोडक्ट 8 है। यहाँ भी 4 1 जा 4 2 जा 8, प्रोडक्ट 8 है। सम देख लीजिए, -5 + 2 -3, -5 + 2 -3, सम भी इक्वल है, कंडीशन फॉलो हो रही है। अंतर क्या आ रहा है? फिर अंतर ये आ रहा है कि दोनों में, इसमें और इसमें क्या हो रहे, टर्म्स रिवर्स हो रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1
इसमें जो फर्स्ट से 6 तक क्वेश्चन है वो सेम एक ही पैटर्न पर है। राइट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस दे रखी है एक, उसका n टर्म दे रखा है मतलब, और 5 टर्म्स पूछे हैं। A1 निकालना है भैया, इसमें n की वैल्यू रिप्लेस करनी है बस। n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वही टर्म्स फाइंड हो जाएगा। n = 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 4 8, 3 × 5 15, 4 × 4 to 6 24, 5 × 7 35। दूसरे में देखें 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 1/2, 2/2 + 1 2/3, 3/3 + 1 3/4, 4/4 + 1 4/5, 5/5 + 1 5/6। तीसरे वाले में देखिए, इसमें A1 लगाएंगे तो n की वैल्यू 1 लगानी है। 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 की पावर 5 मीन्स 32। इसमें देखें A1 1 लगाइए, 2 × 1 - 3/6, 2 में से 3 गया -1/6, 2 × 2 - 3/6, 4 में से 3 गया 1/6, 2 × 3 - 3/6, 3/6 मीन्स 1/2, 2 × 4 - 3/6, 8 में से 3 गए 5/6, 2 × 5 - 3/6, 7/6। फिफ्थ देखें, एक n = 1 लगाना है तो -1 1 - 1 5 की पावर 1 + 1 कितना हुआ -1 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है वैल्यू 1 होती है। 5 की पावर 2 का मतलब 25, -1 की पावर 2 - 1 5 की पावर 2 + 1। भैया देखो -1 की पावर 1 बचा, माइनस हो गया -125, -1 की पावर 3 - 1 5 की पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब हुआ 625, 625 हो गया। -1 की पावर 4 - 1 5 की पावर 4 + 1, -1 की पावर 3 वैल्यू हो गई -5 की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के कितना आएगा 125 3125। उसके बाद में -1 की पावर 5 - 1 और 5 की पावर 5 + 1, ये हो गए -1 की पावर 4। -1 की पावर 4 की वैल्यू आ गई प्लस के 1 यानी पॉजिटिव सिंबल हो गया, और 5 की पावर 6 कितना हो गया 15625। ठीक है। सिक्स्थ में देखें n की जगह 1 लगाना है, 1 × 1 + 5/4 मीन्स 6/4 मीन्स 3/2। इसमें लगाइए 2 × 4 + 5 9/4 9/2, 3 × 9 और 5 14/4 कितना हो जाएगा 42/4। 4 लगाइए, 4 × 16 × 5 21/4 21 हो गया। 5 लगाइए, 5 × 25 और 5 30/4 2 15 75/2। इस तरह से इसके 5 टर्म्स हर एक सीक्वेंस के आपको फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक n टर्म दे रखे हैं सब में, और जो पर्टिकुलर टर्म्स पूछे हैं इसमें A70 A25 A24 पूछा है, इसमें A7 पूछा है, इसमें A9 पूछा है, इसमें A20 पूछा है। कैसे निकालना है भाई, वैल्यू वही लगेगी जो n जो पूछी है। जैसे A17 पूछते हैं n की वैल्यू 17 लग जाएगी। 4 × 17 - 3 बहुत मास लगाओ, 17 × 68 68 में 3 गए तो 65। 4 × 24 - 3 24 × 96 में से 3 गए तो 93।
ऐसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 7 लगा दो, 49/2 यह हो जाएगा 49/2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ऐसे यहाँ पर a की पावर 9 है तो -1 की पावर 9 -1 और 9 की पावर 3, -1 की पावर 8 हो गया। -1 की पावर सम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 हो गई। और 9 की पावर 3 81 9 जा 729, ये आ गई 729। 820 निकालना है, 20 मल्टीप्लाई 20 -1 20 -2 18/23 कितना हो गया 360/23, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग सीरीज। a1 = 3 दे रखा है, an = 3 an-1 + 2 दे रखा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 है। भैया a1 की तो वैल्यू पता है, इसलिए ऑल n ग्रेटर देन 1 दे रखा है। a2 कितना हो जाएगा 3a2 - 1 का मतलब 1 + 2 मीन्स कितना हुआ 3 × 3 + 2 11। a3 कितना हो गया 3 - 1 2 + 2 मीन्स कितना हुआ 3 × 11 + 2 33 to 35 हो गया। a4 कितना हो जाएगा 3a4 - 1 3 + 2 3 × 35 + 2 कितना हो गया 35 × 105 तो 2 107। a5 हो जाएगा 3a5 - 1 4 + 2 3 × 107 + 2 तो ये हो गए 321 और 2 23 323 हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या आ जाएगी ये हो जाएगा, पहला टर्म था 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ये आपकी करस्पॉन्डिंग सीरीज आ गई। जितने भी टर्म है उनको प्लस करके लिख दो, वो करस्पॉन्डिंग सीरीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, a1 की वैल्यू -1 दे रखी है, an = an - 1/n दे रखा है और n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 दे रखा है। भैया a2 निकालिए, कितना हो जाएगा a2 - 1 a1/n, n की जगह पर 2 लगा हुआ है, कितना हो जाएगा -1/2। a3 कितना हो गया a2/3 -1/2/3 -1/6 हो गया। a4 निकालना है a3/4 -1/6/4 -1/24 हो गया। a5 निकालना है a4/5 -1/24/5 कितना हो गया -1/24 × 120। करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो गई लिखना शुरू करो, -1 + -1/2 + -1/6 + -1/24 + -1/120, इस तरह से सीरीज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a1 = a2 = 2 दे रखा है, an = an - 1 दे रखा है और n इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है। तो भाई a3 से शुरू करेंगे। a3 क्या हो गया a3 - 1 मतलब 2 - 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी हो गई 2 - 1 मीन्स 1। a4 कितना होगा a3 - 1 1 - 1 मीन्स 0। a4 - 1 0 - 1 मीन्स -1। a5 भी तो टर्म सही है। करस्पॉन्डिंग सीरीज कितनी हो गई 2 a1 है a2 + 2 a3 + 1 a4 + 0 a5 -1, इस तरह से करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, इन फिबोनाची सीक्वेंस a1 = a2 = 1 an = an - 1 + an - 2 n इज ग्रेटर देन 2, फाइंड करना है an + 1/an व्हेन n = 1 2 3 4 5।
ये फिबोनाची सीक्वेंस कौन से होते हैं भाई? फिबोनाची सीक्वेंस वो होते हैं जिनमें रिकरिंग रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम 1 1 2 5 5, इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस बनी हुई है तो कोई रिकरिंग है, जैसे 1 1 को जोड़ दिया 2 हो गया, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए इस तरह से कोई रिलेशन बनता जा रहा है, रिकरिंग रिलेशन बनता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फिबोनाची रिलेशन सीक्वेंस। तो अब इसमें देखिए A1 और A2 तो 1 1 है, A3 से 2 से ज़्यादा चलना है तो A3 लाइए। A3 कितना हुआ? A2 प्लस A1 मीन्स कितना हुआ? 1 + 1 2 आ गया। A4 निकालना है तो कितना हो जाएगा? A4 - 1 माने 3 प्लस A4 - 2 माने 2 मीन्स 2 + 1 मीन्स 3 आ गया। A5 लेना है बेटा, कितना हो जाएगा? A5 - 1 4 प्लस A5 - 2 3 मीन्स कितना हुआ? A4 कितना है? 3 प्लस A3 कितना है? 2 मीन्स 5 हो गया। A6 लेना है, A कितना हो गया? चेक कर लो, 6 - 1 5 प्लस A6 - 2 4 मीन्स आया 5 + 3 8। अब n = 1, एट n = 1 an + 1 अपॉन an कितना आ गया? A2 अपॉन A1 कितना हो गया? चेक करो, 1/1 वैल्यू आ गई 1। एट n = 2 an + 1 अपॉन an ये हो गया A3 अपॉन A2, कितनी वैल्यू हो गई 3 की? 2/1 मीन्स 2 आ गई। एट n = 3 an + 1 अपॉन an मीन्स कितना हुआ? A4 अपॉन A3, A4 की वैल्यू है 3 और A3 की वैल्यू है 2, कितनी आ गई? 3/2। एट n = 4 an + 1 अपॉन an = आ गया A4 + 1 मीन्स 5 अपॉन A4, A5 की वैल्यू है आपकी 5/3। एट n = 5 an + 1 अपॉन an आ गया A6 अपॉन A5, 6 की वैल्यू है 8/5। आंसर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, तथा मेरे चैनल को अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियोस की। क्लियर? ओके, गुड बाय। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस मैथ रिलेटेड वीडियोस।